सऊदी अरब भारत के साथ दोस्ती की मिसाल पूरी दुनिया में देता आया है। भारत की सऊदी अरब से जितनी गहरी दोस्ती दुनिया को दिखती है, क्या ये वाकई में इतनी गहरी है या हम सिर्फ एक टिप ऑफ द आइसबर्ग देख रहे हैं। कई सारे न्यूज आर्टिकल्स और वीडियोस में आप देखते होंगे कि भारत के सऊदी अरब के साथ मित्रता के मजबूत गठबंधन बनते जा रहे हैं। यहाँ तक कि सऊदी अरब में मंदिर भी बनवाए जा रहे हैं। दोनों देश एक दूसरे की प्रशंसा करते नहीं थकते। तो फिर क्यों सऊदी अरब ने किया G20 में भारत का बहिष्कार? क्या वजह थी जो देश एक दूसरे से गले मिल रहे थे, आज उनके बीच एक गद्दारी की दरार पड़ती नजर आ रही है? क्या वजह थी कि जो सऊदी अरब भारत की मित्रता के लिए पाकिस्तान की बुराई भी करता था, आज भारत का बहिष्कार कर दिया? क्या जो हमें दिखाया जा रहा है वो एक इल्यूजन है और सच्चाई कुछ और है? अगर है तो वो क्या है? पहले तो दिखता था कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका इस वीडियो में, जहां हम बात करेंगे सऊदी अरब और भारत के रिश्तों में पड़ी दरार और उसके कारणों के बारे में। हमें सऊदी अरब G20 में नहीं दिखा, यहाँ तक कि उनकी करेंसी में भी भारत को बिना कश्मीर के दिखाया गया है। कश्मीर तो भारत का क्राउन है, तो बात कुछ जमी नहीं। तो क्यों किया सऊदी अरब ने भारत का बहिष्कार और क्या वजह थी? रिश्तों में पड़ी इन दरारों का मुख्य कारण है सऊदी अरब का तेल। सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर है। एक ऑयल किंग की नजरों से उसे देखा जाता है क्योंकि दुनिया का 90% तेल सऊदी अरब के पास है। लेकिन भारत से सऊदी अरब को ये उम्मीद नहीं थी कि भारत ऑयल किंग को ही नॉकआउट कर देगा। भारत ने ऐसा थप्पड़ मारा है सऊदी अरब के ऑयल बिजनेस को कि सऊदी अरब को समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे। ये थप्पड़ काफी जोर से लगा है और इतना ही नहीं, G20 में OIC की रीढ़ की हड्डी तक टूट गई है। OIC को आप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन के नाम से जानते हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व का मालिक है। सऊदी अरब को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया जब OIC के ज्यादातर देशों ने भारत के साथ G20 बैठक में सम्मति दिखाई। सऊदी अरब के लिए यह बात छोटी नहीं थी क्योंकि ज्यादातर OIC मेंबर ने भारत के साथ खड़े होकर कश्मीर और G20 बात की। भारत के विरोधियों ने तुर्की और सऊदी अरब का साथ निभाया। आज तक सऊदी अरब दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था कि भारत हमारा मित्र है और अब सीधा ही बहिष्कार कर दिया। वजह है उनका ऑयल बिजनेस। इस केस को समझने के लिए इतिहास में थोड़ा पीछे चलते हैं, जब भारत और सऊदी अरब को पक्के दोस्त माना जाता था और सऊदी अरब भारत करता रहता था क्योंकि भारत के पास बड़ी जनसंख्या है। सऊदी अरब ये बात अच्छे से जानता था कि भारत के पास जनता है तो उनका धंधा चलता है। उसने भारत को एक मित्र के रूप में नहीं बल्कि अपने कस्टमर के तौर पर देखा था, जिस वजह से सऊदी अरब ने भारत की सभी बातों में सपोर्ट किया और कभी विरोध पर नहीं उतरा। अब क्योंकि सऊदी अरब को यह पता था कि भारत को हर रोज अरबों लीटर तेल की जरूरत रहती ही थी, भारत की इतनी बड़ी भूख को मिटाने के लिए सऊदी अरब हमेशा तत्पर था। उसे भी ये पता था कि भारत की जनता तेल की भूख इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है कि ऑयल प्राइसेस बढ़ने की वजह से भारत सरकार भी बदल सकती थी। यह बड़ा कारण था सऊदी अरब और भारत के दिखावटी संबंध का। एक दूसरा सबसे बड़ा कारण था सस्ती लेबर। भारत से सऊदी अरब को सस्ते मजदूर मिलते थे, वो भारत से कम पैसों में मजदूरी ले जाते थे और उनसे तन तोड़ मेहनत करवाते थे। इसका मतलब भारत को दोनों तरफ से सऊदी अरब नोच रहा था। खुद का माल मनचाहे भाव पर बेचना और सस्ते लेबर का इस्तेमाल करना, क्योंकि सऊदी अरब ये बात अच्छे से जानता था कि भारत के पास कुछ खास नहीं था जो वो ले सकते थे। जैसे भारत उनसे तेल लेता था तो वो हमेशा सस्ते लेबर पर नजर गड़ाए रहते थे। लेकिन समय चाहे कितना भी बलवान हो, एक दिन बदलता जरूर है और वहीं हुआ भी। सऊदी अरब की इस तानाशाही का अंत हो गया जब रूस यूक्रेन वार शुरू हो गया। इन दोनों देशों के बीच बढ़ रही तंगदिली का भरपूर फायदा हुआ भारत को। रूस यूक्रेन वार की वजह से एक इमरजेंसी आई और भारत को मिली बड़ी अपॉर्चुनिटी। भारत ने इस अवसर को हाथों हाथ लिया और इसे हाथों से जाने नहीं दिया। भारत सरकार और भारत की बड़ी बड़ी ऑयल कंपनीज को समझ में आ गया कि सऊदी अरब से बदला लिया जा सकता है और थोड़े पैसे भी कमाए जा सकते हैं। धीरूभाई अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री, जो कि एशिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है, और इंडियन ऑयल जैसी कंपनीज को एक ऑयल बिजनेस की अपॉर्चुनिटी दिखी। हुआ यूं कि रूस यूक्रेन वार के चलते यूरोपियन देशों ने रशियन ऑयल को खरीदने से मना कर दिया। रसिया के पास ऑयल की कमी नहीं थी, इसलिए वो इसे कम दामों पर बेचना चाहता था। तो भारत ने अपने रसिया के साथ अच्छे संबंधों का फायदा उठाते हुए रशियन ऑयल को सस्ते दामों में खरीद लिया। सऊदी अरब को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन बाद में उन्होंने सोचा कि क्या फर्क पड़ता है, भारतीयों को तो आदत है सस्ते दामों पर चीजें खरीदने की, लेकिन कब तक खरीदेंगे? आखिर भारत में तेल की इतनी भूख है कि उनके रोड्स पर चलते वाहनों के लिए उन्हें हमारे पास आना ही पड़ेगा, क्योंकि रसिया से पहले भारत पूरी तरह से सऊदी अरब पर निर्भर था। लेकिन यहाँ सऊदी अरब मार खा गया। वो तो अपने पर भारत की डिपेंडेंसी की वजह से निश्चिंत था, लेकिन भारत खेल रहा था एक बड़ा गेम।
भारतीय कंपनियों ने जरूरत से काफी ज्यादा तेल खरीदना शुरू कर दिया रूस से और इसे काफी तेजी से रिफाइन करना शुरू कर दिया। एम था उन्हीं यूरोपियन कंट्रीज को ये तेल बेचना जिन्होंने रसिया से इसे खरीदने से मना कर दिया था। भारत ने कम दामों पर रिफाइंड ऑयल यूरोपियन देशों को बेचना शुरू कर दिया। अब यहां लगा सऊदी अरब को एक बड़ा झटका। उसे ये बात बिल्कुल भी नहीं पची कि जो देश की इतनी बड़ी जनसंख्या के साथ पूरी तरह से उनके तेल पर निर्भर था, वो अपनी जरूरत पूरी होने के बाद दूसरे देशों को भी रिफाइंड ऑयल सप्लाई करने लगा। सऊदी अरब भी रिफाइंड ऑयल यूरोप में बेचता था। उनको बड़ा बिजनेस डूबता हुआ दिखा। एक तो भारत खुद का उनका कंज्यूमर था और वो हाथ से गया ही, दूसरा बड़ा कंज्यूमर था यूरोप, वो भी गया क्योंकि भारत कम दामों में तेल बेचने लगा। और ये बात सऊदी अरब कैसे हजम कर सकता था? उसे तो मिर्ची लगनी ही थी क्योंकि भारत उनके कंज्यूमर से उनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर बन गया। भारत हर एक दिन में 3.5 लाख बैरल्स ऑयल बेचने लगा यूरोप को, जिसकी वजह से भारत दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर बना यूरोप के लिए। तो ये थी दोस्ती में पड़ने वाली दरार की वजह, क्योंकि सऊदी अरब का नेम, फेम और मनी सब लूट रहा था भारत। सऊदी अरब जो अब तक ऑयल किंग बना बैठा था, उसी के तेल के बिजनेस में पटक दिया था भारत ने, जिसकी वजह से सऊदी अरब का नाम खराब हुआ कि उन्हें बिजनेस करना नहीं आता। भारत के पास खुद के 2 तेल के कुएं भी नहीं थे और वो सऊदी अरब को पेल चुका है ऑयल बिजनेस में। भारत की यह बिजनेस टेक्निक दुनिया को काफी पसंद आई। उसने माल खरीदो जिनसे कोई नहीं ले रहा है और उन्हें बेच दो जिन्होंने लेने से मना कर दिया है। भारत का यह बिजनेस बढ़ता गया और सऊदी अरब के दिल में खटास आने लगी। यूरोपियन देशों में मंदी भी आ रही है, जिसकी वजह से वो और सस्ता तेल ज्यादा मात्रा में भारत से लेंगे। वो पहले की तरह ऐसा भी नहीं कह पाएंगे कि भारत हमें वही रसियन तेल बेच रहा है। भारत और भी ज्यादा रसियन कच्चा तेल ऑर्डर करेगा, जिसकी वजह से दूसरा बड़ा कॉम्पिटिटर सामने आने वाला है सऊदी अरब के लिए। इन सारी मिर्चों की वजह से सऊदी अरब अब मुंह छुपाता फिर रहा है और उसने G20 में भारत का बहिष्कार कर दिया। अब दुनिया को तो ये नहीं कह सकते कि हमें भारत से जलन हो रही है, तो उन्होंने बिना मुंह खोले ही भारत का बहिष्कार किया G20 में उपस्थित न रहकर। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर भारत की वजह से सऊदी अरब के तेल का बिजनेस ठप हो रहा है तो वो मौन क्यों है? 2 ऐसे देश हैं जिनसे खुलेआम कोई पंगा नहीं लेना चाहता, भारत और चीन। दोनों ही अपने देश की जनसंख्या की वजह से बिजनेस की बड़ी अपॉर्चुनिटी है दूसरे देशों के लिए। अब आगे कितने समय तक भारत ऑयल बिजनेस में सऊदी अरब की कमर तोड़ के रखता है, इसके बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भारत की इस बड़ी सफलता के लिए एक लाइक तो बनता है। आगे ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।